Você é vapo, vapo do vapor. और एक ऐसा राक्षस राज जिसकी महत्वाकांक्षा ने इतिहास की दिशा ही बदल दी। यह कहानी धर्म और अधर्म की है, लेकिन क्या सच में सब वैसा था जैसा दिखाई देता है? शांत शहर, दूर से मंदिर की घंटी की मंद आवाज। अयोध्या भारत का सबसे प्राचीन और भव्य नगर। यहां जन्म होता है राजकुमार राम का, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसमें शौर्य भी है, विनम्रता भी, लेकिन आने वाली घटनाओं को कोई नहीं जानता कि यही शांत राजकुमार जल्द ही काल का सबसे खतरनाक लक्ष्य बनने वाला है। कैकई के महल का अंधेरा, धीमी पृष्ठभूमि ध्वनि। कहते हैं राजमहल में सबसे तेज हथियार तलवार नहीं, राजनीति होती है। एक रात जब पूरा अयोध्या सो रहा था, एक षड्यंत्र जाग रहा था। कैकई के कानों में एक दासी की फूंक और राम के भाग्य की दिशा बदल गई। अगली सुबह वह राजकुमार जो राजा बनने वाला था, वन के निर्जन रास्ते पर निकल पड़ा। घना जंगल, हवा का तेज बहना। जंगल में 3 परछाइयां चलती है, राम, सीता और लक्ष्मण। पर वे नहीं जानते कि एक और परछाई छुपकर उन्हें देख रही है, राक्षसी शूर्पणखा। शूर्पणखा का प्रकट होना, तेज संगीत। शूर्पणखा लालसा, प्रतिशोध और पागलपन का मिश्रण। राम का इनकार और उसका क्रोध, एक क्षण में सब बदल जाता है। और इसी एक घटना से रावण की आंखें आग से भर उठती हैं। अब लंका का राजा अयोध्या के राजकुमार का शत्रु बन चुका था। स्वर्ण मृग तेजी से भागता है। वन के बीच चमकता एक रहस्यमयी स्वर्ण मृग, जो असल में एक भेष बदला राक्षस है। राम उसके पीछे दौड़ते हैं और उसी क्षण नियति अपना जाल बुन लेती है। सीता अकेली रह जाती है और रावण एक साधु का वेश बनाकर उसकी दहलीज पर पहुंचता है। आवाजें धीमी, हवा का जोर, अचानक रथ का शोर। एक क्षण का भरोसा और रावण सीता को लेकर आकाश की ओर उठ जाता है। सीता की पुकारी जंगलों में गूंजती है। राम लौटते हैं और सीखते हैं वह कड़वी सच्चाई कि अब युद्ध अवश्यम हावी है। हनुमान का झुककर प्रणाम करना। राम की खोज उन्हें उस योद्धा तक ले जाती है जिसका नाम पूरे संसार में भक्ति और बल का प्रतीक बन जाएगा, हनुमान। उनका प्रण केवल एक, सीता मां को वापस लाना। समुद्र की लहरें, हवा की आवाज, एक छलांग जो असंभव को संभव में बदल देती है। हनुमान लंका पहुंचते हैं और पहली बार राक्षस राज रावण इस बात को महसूस करता है कि उसका अंत पास आ चुका है। अग्नि की लपटें, भारी संगीत, अशोक वाटिका में सीता से भेंट और फिर हनुमान का प्रकोप। पूरी लंका आग की लपटों में घिर जाती है। यह केवल संदेश नहीं, चेतावनी थी। राम आ रहे हैं। समुद्र पर बनने वाला एक अद्भुत सेतु जिसकी हर गूंज रावण के अंत की घोषणा कर रही थी। और फिर 2 ब्रह्मास्त्रों, 2 धर्मों, 2 विचारों का निर्णायक संघर्ष। राम और रावण आमने सामने। शांत विराम, एक तीक्ष्ण तीर और लंका का साम्राज्य थम जाता है। रावण गिरता है, पर उसकी कहानी यही नहीं खत्म होती। राम कहते हैं, रावण विद्वान था पर अहंकार ने उसका नाश किया। यह वाक्य इतिहास में अमर हो जाता है। पुष्पक विमान उतरता है, दीप जगते हैं। 14 वर्षों बाद अयोध्या में दीप जगमगाते हैं। राम लौटते हैं और वह रात हमेशा के लिए दीपावली कहलाती है, अंधकार पर प्रकाश की जीत। रामायण केवल एक युद्ध की कथा नहीं, यह मन के रावण को हराने का मार्ग है। क्योंकि जब भीतर का अंधकार टूटता है, तभी असली अयोध्या बसती है।